हेलो एवरीवन, भाई वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 12th का चैप्टर 3 डीप वाटर लेकर आए हैं। और थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं, चैप्टर के बारे में। जो विलियम डॉगलस है, जो है, ही वाज बोर्न इन 1898 एंड डाइड इन 1980। ही वाज बोर्न इन मेन, मिनेसोटा। और ये जो थे, इन्होंने जो ग्रेजुएशन है वो बैचलर ऑफ आर्ट जो है इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स में किया। इसके बाद इन्होंने 2 इयर्स टीचिंग किया याकिमा में। और ये जो है अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं लाइफ का, कि इस लेसन में कि जो है ही रिकाउंट ए चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। इस चैप्टर में इन्होंने अपना रिकाउंट किया है बचपन के एक्सपीरियंस को, कि कैसे इन्होंने जो है जो फियर ऑफ वाटर पर कैसे कॉन्कर किया। और इन्होंने डिस्क्राइब किया है, ही वॉज नियरली ड्रॉन इन द स्विमिंग पूल, कि जब ये जो है स्विमिंग पूल में बिल्कुल मतलब डूबने के बिल्कुल नज़दीक हो गए थे। तो इस चैप्टर में बताते हुए बता रही हैं कि जो इनका जो फियर ऑफ वाटर जब बिल्कुल बढ़ गया था, तो कैसे फाइनली ये उस पर ओवरकेम हुए, उस फियर पर कैसे इन्होंने विजय पाई। तो बच्चों, हम आपको इस चैप्टर के बारे में बता रहे हैं। ये तो था इस चैप्टर की आउटलाइन। और अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पर, चैप्टर पर। इट हैड हैपन व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर ओल्ड। ये तब की बात है, तब हुआ जब मैं 10 और 11 साल का था। आई हैड डिस्क्राइब टू लर्न स्विम। आई हैड डिसाइड टू लर्न स्विम। मैंने जो था स्विमिंग सीखने का डिसाइड किया। देयर वॉज ए पूल एट YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। अब क्या था कि YMCA में जो था इन याकिमा के अंदर एक पूल था, जहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया कि ये उनको जो मौका भी मिल गया था, तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं स्विमिंग सीख लेता हूँ। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। याकिमा रिवर जो थी वो थोड़ा सा क्या थी, ट्रेचरस। ट्रेचरस का मतलब होता है डिसेप्टिव, यानी कि बिट्रेयल टाइप की। तो मदर कॉन्टिन्यूसली वॉर्न अगेंस्ट इट। मेरी जो माँ थी वो हमेशा उनको कॉन्टिन्यूसली वॉर्न करती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राइनिंग इन द रिवर। और हमेशा वो उनकी मेमोरी को फ्रेश रखती रहती थी, उसकी सारी डिटेल्स बताती रहती थी प्रत्येक के ड्राउनिंग की, कि कौन रिवर में डूबा, कौन क्या हुआ। तो बट द YMCA पूल वाज सेफ। मगर YMCA का जो पूल था वो बिल्कुल सेफ था। इट वाज ओनली 2 or 3 फीट डीप एट द शैलो। ऊपर से एक साइड से, वो शैलो साइड से 2 या 3 फीट डीप था। बट वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर साइड। और दूसरी साइड से बच्चों क्या था, ये थोड़ा सा आप एक कहना चाहिए कि अदर साइड थोड़ा ज़्यादा गहरी थी, वहाँ से ये 9 फीट डीप था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। और ड्रॉप तो ग्रेजुअल था ही। I got a pair of water wing and went to the pool. मैंने एक वाटर विंग का पेयर लिया और पूल में चला गया। I hated to walk I waited to walk naked into it. अब मुझे जो था उसमें मतलब बिल्कुल into it and show my skinny leg, but I subdued my pride and did it. अब राइटर क्या कह रहे हैं कि उन्हें जो है उसमें नेकेड जाना जो था वो बिल्कुल ही, आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट। उसमें नेकेड जाना उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो उनको, क्योंकि जो उनके जो लेग्स थे बड़े ही कैसे थे, वो स्किनी थे, पतले थे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड। मगर उन्होंने अपने प्राइड को एक तरफ रख के, सबड्यूड का मतलब होता है काबू पाना, ओवरकेम करना। तो उन्होंने अपने प्राइड को काबू पाकर और ऐसा उन्होंने किया। फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत में, हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। अब जो था शुरुआत में, एवर्जन का क्या मतलब होता है कि एवर्जन का मतलब होता है बच्चों डिसलाइक, यानी कि पसंद ना आना। अब शुरू में क्या था कि
आई एवर्जन एंड डिसलाइक टू वाटर व्हेन आई वाज इट। शुरुआत में तो उनको पसंद नहीं आया। देन दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड। ऐसा दिस ये तब शुरू हुआ जब वो 3 या 4 साल के थे। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। उनके जो फादर थे उन्हें कैलिफोर्निया के बीच में ले गए। एंड ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। और उनके फादर और वो जो थे बीच में खड़े हुए थे। इन द सर्फ मतलब ये कहते हैं कि समुद्र की लहरें, फॉर्मी वेव्स जिनको बोलते हैं, समुद्र की लहरें में आ रही थी, उसके बीच में वो खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम। मैंने उन्हें पकड़ा हुआ था। एंड वेयर आई एम, I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. अब उन्होंने अपने फादर को काफ़ी मतलब अच्छे से पकड़ रखा था, और जो वेव्स थी वो नॉक्ड मी डाउन, और मुझे मतलब मुझसे टकरा के, नॉक्ड का क्या मतलब होता है, उन्हें टकरा के, उन्हें बहाकर, मतलब जैसे ले जाना होता है, जब पानी आता है तो जैसे लगता है कि हम बहे चले जा रहे हैं, तो इसी तरह से एक्सपीरियंस उनका भी है। नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, और वो जो है उनको मतलब बहा कर ले जा रही हैं, और वो जो है उनके ऊपर से उतर गई हैं। स्वेप्ट ओवर मी मतलब उनके ऊपर से उतर रही हैं। आई वॉज बरीड इन वाटर। अब क्या था कि वो क्या थे, वो वाटर में बरीड होते चले जा रहे हैं। बरीड मतलब अंडर वाटर, वाटर के अंदर जाते चले जा रहे हैं। माई ब्रीथ वॉज गोन। मेरा जो सांस था वो बिल्कुल गोन हो गया, चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड। मैं डर गया। फादर लाफ। उसके जो पापा थे वो हंसने लगे। बट देयर वॉज ए टेरर इन माई हार्ट एट ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वेव्स। अब क्या था, देयर वॉज ए टेरर, उनके दिल में जो था एक क्या था, टेरर था, डर था। एट ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, वेव्स पर मतलब काबू पाने के लिए। माई इंट्रोडक्शन टू YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड चाइल्डिश फियर। अब उनका जो माई इंट्रोडक्शन, उनका जो YMCA पूल में है, जो उनकी कहना चाहिए इंट्रोडक्शन है, पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट, बड़ा ही कैसा है, अनप्लेजेंट बोलते हैं, अनएन्जॉयबल, बिल्कुल ही बहुत बेकार है, उनकी यादें हैं। एंड स्टेयर चाइल्डहुड फियर, जो उनके बचपन के जो उनका जो फियर है वो उसको क्या कर देता है, स्टेयर्ड कर देता है, हिला देता है, यानी कि या उसको जागृत कर देता है, या एरोज करना, उनका जो बचपन का जो डर है वो फिर से उभर के आ जाता है। बट इन ए लिटिल वाइल, मगर थोड़े ही समय में, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने एकदम से अपने कॉन्फिडेंस को गैदर किया। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने जो मेरे न्यू वाटर विंग्स थे उन पे पैडलिंग शुरू किया। पैडलिंग होता है छप छप करना पानी में। वॉच द अदर बॉयज़, और दूसरे बॉयज़ को वॉच किया। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एस्पिंग देम, और फिर मैंने उनको उनकी कॉपी करते हुए जो था सीखना शुरू किया। एस्पिंग का मतलब होता है कॉपी करना। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम्स, ऐसा मैंने 2 या 3 बार किया। ऑन डिफरेंट डेज, और अलग अलग दिन पर। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन ए मिस एडवेंचर हैपन। यानी कि उन्होंने 2 या 3 दिन, उन्होंने डिफरेंट डेज तक ऐसा उन्होंने किया। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग, शुरुआत में, टू फील एट ईज मतलब थोड़ा सा ईज फील कर, वाटर में ईज फील करने के। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, जब वो जो थी मिस एडवेंचर उनके साथ हुई थी, दुर्घटना हुई थी, तो उन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा ईज फील किया,
आराम से मतलब उन्होंने पैडलिंग शुरू किया। I went to the pool when no one else was there. मैं जो था एक दिन पूल पर गया, वहाँ पर कोई नहीं था। The place was quiet. जगह बिल्कुल शांत थी। The water was still. पानी भी बिल्कुल शांत था। The tile bottom was white and clean as a bathtub. और जो उसकी जो टाइल्स थी, बॉटम में जो टाइल्स दिख रही थी पूल की, वो बिल्कुल कैसी थी, वाइट नजर आ रही थी और क्लीन, और जैसे कि बाथटब दिखाई देता। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। मैं जो था थोड़ा सा जो था साहस नहीं कर पाया शुरुआत में। तो आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन, अकेला जाने में थोड़ा सा डर गए, ऑथर डर जाते हैं। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर। इसलिए वो पूल के एक साइड में बैठ गए औरों का आने का, अदर्स पीपल के आने का वेट करने के लिए। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग। मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं रहा। व्हेन इन केम ए बिग ब्रूशर ऑफ ए बॉय। तभी एक जो था तो ज़्यादा देर नहीं रहा, तभी एक अच्छा खासा, यानी कि कहना चाहिए कि बुली बॉय वहाँ पर आ गया। और 1 मिनट, कहाँ पर थे हम? यस, ए bully boy, a brusher of boy, probably 18 year old, वो शायद 18 ही साल का होगा। He had thick hair on his chest, उसकी चेस्ट पर thick hair थे, काफ़ी hairs थे। He was beautiful physical specimen, और वो फिजिकली काफ़ी अच्छा था। वो स्पेसिमेन मतलब नमूना था, वो काफ़ी अच्छा फिजिकली फिट लग रहा था। With legs and arms that showed rippling muscle, उसके जो आर्म्स और लेग जो थे, मतलब क्या रिपलिंग मीन्स होता है, उसकी जो मसल्स थी वो कैसी थी, रिपलिंग थी, लहरेदार थी। ही यील्ड, वो चिल्लाया। हाय स्किनी की, उसने क्या नाम रख दिया, स्किनी रख दिया। स्किनी कहते पतला दुबला। हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। अब वो कहते हैं कि हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, मतलब तुम कैसे जो हो डाइव करना चाहते हो। क्लियर, कि तुम कैसे डाइव मीन्स गोता लगाना चाहते हो, डक मीन्स गोता लगाना चाहते हो। अब वो कहते हैं विद दैट ही पिक्ड मी अप, और इसी के साथ ही उसने मुझे उठाया। एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और मुझे उसने उछाल दिया एकदम से वाटर के अंदर, और उसके डीप एंड में उछाल दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन, और मैं एकदम से कैसे लैंड हो गया उसमें, बिल्कुल एकदम सिटिंग पोजीशन में, बैठी हुई पोजीशन में लैंड हो गया। स्वेलोड वाटर, और थोड़ा सा वाटर स्वेलो कर गया। एंड वेंट एडवांस टू द बॉटम, और एकदम तली में पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं एकदम डर गया। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट, मैं डर तो गया, बट नॉट येट, अभी इतना फ्राइटेंड नहीं हुआ आउट ऑफ माई विट, कि अभी उसका जो दिमाग था वो काबू, मतलब चल रहा था। विट से अपने बुद्धि से नहीं डरे थे, वैसे डर गए थे वो। लेकिन ऑन द वे डाउन आई प्लान, जैसे ही वो ऑन द नीचे को गए, रास्ते में नीचे जाते हुए, आई प्लान, उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी प्लान की। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब उनके जो पैर हैं वह बॉटम को हिट करेंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, मैं एकदम से बहुत बड़ा जंप लूँगा। केम टू द सरफेस, और सरफेस पर आ जाऊँगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और फ्लैट लेट जाऊँगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पूल के एज पर मतलब पैडलिंग करना शुरू कर दूंगा, छप छप करना शुरू कर दूंगा, पैरों से पैडलिंग कर लूँगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, मगर ऐसा लग रहा था कि लॉन्ग वे है, नीचे जाने का बड़ा लंबा रास्ता है। दोज 9 feet वर
मोर लाइकली 90, वो जो 9 फीट पूल था वो कैसा लग रहा था, 90 फीट के बराबर। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई हंग माई, इससे पहले कि मैं जो था बॉटम को टच करता, माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, मेरे जो लंग्स थे वो फटने शुरू हो गए, बस्ट होने शुरू हो गए। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, जब मेरे पैरों ने बॉटम को हिट किया, आई स्यूमंड ऑल माई स्ट्रेंथ, स्यूमंड मीन्स होता है इकट्ठा करना, गैदर करना, तो आई स्यूमंड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को स्यूमंड किया, एंड मेक what I thought was a great spring upward, और क्या मेड किया, क्या करना शुरू किया, I thought मैंने सोचा, a great spring upward, एक ऊपर से upward की तरफ को उछला जाए, I imagine मैंने इमेजिन किया, I would bob to the surface like a cork, मैं क्या इमेजिन कर रहा था कि मैं बॉब कर रहा हूँ, बॉब का मतलब होता है मतलब वैसे तो कहना चाहिए कि छलांग, ये ऊपर आना, हिलना होता है ऊपर आना, कि मैं जो हूँ एक कॉर्क की तरह से सरफेस पर बॉब कर रहा हूँ, हिल रहा हूँ या मूव कर रहा हूँ। इंस्टेड बजाय आई केम अप स्लोली, बजाय कि मैं धीरे धीरे ऊपर आऊँ और मैं जो हूँ एकदम से सरफेस पर बॉब की तरह मूव कर रहा हूँ। आई ओपन माई आइज एंड सॉ नथिंग, मैंने अपनी आंखें खोली कि वहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बट ओनली वाटर, पानी के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा था। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंच, वाटर जो कैसा था, बड़ा ही येलो इस कलर में, गंदा सा था। आई ग्रीव पैनिकी, और मैं थोड़ा सा क्या हो गया, पैनिक हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, स्केयर्ड हो गया। I reach up as if to grab a rope and my hand clutch only at water. I if I reach up as I if to grab a rope. अब जो था grab का मतलब होता है कैच करना, कि जैसे ही उन्होंने जो था उसे रस्सी को पकड़ने की तरफ वो चले, मगर उन्हें क्या हाथ में आया, ओनली वाटर। आई वॉज सफोकेटिंग, मैं एकदम से सफोकेट होने लगा, दम घुटने लगा। आई ट्राई टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश किया, बट नो साउंड केम आउट, मगर कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आई। आप जान सकते हैं कि पानी के अंदर आप कितना भी चिल्लाओगे मगर कोई साउंड बाहर नहीं आएगी, तो सेम थिंग हैपनिंग विद द राइटर के साथ में भी यही हुआ। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर, फिर मेरी आँख और नाक वाटर से बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, मगर मेरा मुंह नहीं बाहर आया। आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ वाटर, अब जो थे वो क्या हुए, आई फ्लेट एट द सरफेस ऑफ वाटर, फ्लेट का क्या मतलब होता है, फ्लेट का मतलब होता है मूव विदाउट कंट्रोल, यानी कि मूव विदाउट कंट्रोल, एकदम से बिना किसी कंट्रोल के मूव होना। तो आई फील्ड एट द सरफेस, वो बिना किसी कंट्रोल के वाटर के सरफेस पर आ गए, एंड स्वेलोड एंड चॉक्ड, और उन्होंने जो थे थोड़ा वाटर स्वेलो कर गए, सरफेस ऑफ वाटर एंड स्वेलोड, थोड़ा सा पानी स्वेलो करके निकल गए, एंड चॉक्ड, और चॉक्ड कहते हैं रुंधना, किसी चीज़ का मतलब बंद हो जाना, चोकिंग हो जाना। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग अप, उन्होंने कोशिश की, राइटर ने, कि मैंने अपने पैरों को ब्रिंग माई लेग अप, ऊपर लाने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट, अब वो कैसे इतनी हैवी हो गई, हंग हो गई, ऐसे लटक गई जैसे कि डेड वेट होता है, आप समझ सकते हैं कि जो डेड वेट होते हैं वो हैवी हो जाते हैं, उनमें एयर भर जाती है, इस तरह से कंडीशन राइटर की हो गई। पैरालाइज्ड एंड रेजिड, क्या हो गए वो, पैरालाइज बोलते हैं लकवे को, तो ऐसे हो गए कि वो जो थे बिल्कुल उनके हाथ पैर सुन्न हो गए, हिल डुल ही नहीं पा रहे थे, और रिजिड हो गए, एकदम से कहना चाहिए रिजिड मतलब स्टिफ हो गए, एकदम अकड़ गए उनके हाथ पैर।
ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक जो बहुत बड़ा फोर्स था वो उनको अंदर की तरफ खींच रहा था। आइसक्रीम, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, सिर्फ पानी ही मुझे सुन रहा था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। आई हैड स्टार्टेड, अब उन्होंने क्या शुरू किया, उन्होंने शुरू किया स्टार्टेड बैक, उन्होंने फिर से पानी में जाके टू द बॉटम ऑफ द पूल में, उसके बॉटम, पूल के बॉटम में फिर से वो गए। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मगर अब क्या कह रहे हैं कि स्ट्रक का मतलब होता है थम्पिंग होना, मगर जब उन्होंने दोबारा जाने की कोशिश की, आई स्ट्रक एट द वाटर, फिर भी पानी से की थ्रोबिंग ही उनके ऊपर रही, एंड वेंट डाउन, वो नीचे चले गए। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन नाइटमेयर फाइट एज एन irresistible force। एक्सपेंडिंग माई, एक्सपेंडिंग कहते हैं स्पेंड करना, उन्होंने जो था बता रहे हैं वो अपनी ये उसके बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में क्या कह रहे हैं, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, उन्होंने अपनी पूरी जो स्ट्रेंथ थी उसको स्पेंड किया। और फिर उसके बाद में जैसे कि जो हम जब नाइटमेयर के टाइम में जब हम उससे मतलब बिल्कुल इरेसिस्टेबल फोर्स से जब हम लड़ते हैं, ऐसी कंडीशन राइटर की थी। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैं पूरी अपनी सांसें खो चुका था, मतलब पानी से लड़ते लड़ते पूरी सांसें खो चुके थे। माई लंग्स एक्ट, मेरी जो लंग्स थे वो एक्ट हो गए। माई हेड थ्रोब्ड, और जो उनका जो दिमाग था वो बिल्कुल क्या हो गया, एकदम से जकड़ गया, थ्रोब्ड हो गया। एंड देन थ्रोब्ड एंड आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे क्या आने लगे, डिजी, चक्कर आने लगे, और वो मतलब फीलिंग गिडी फील करने लगे। वो डिजी का मतलब होता है गिडी, चक्कर आना। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, मगर उन्होंने फिर एकदम से प्लान को याद किया कि उन्होंने क्या प्लान किया था। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, कि मैं जो हूँ बॉटम ऑफ द पूल से कैसे उछलूंगा, स्प्रिंग की तरह से। एंड कम लाइक ए कॉर्क ऑन द सरफेस, और कैसे आऊँगा, एक कॉर्क, जैसे कॉर्क सरफेस पर आता है, आप देख सकते हैं जो कॉर्क, आप जान सकते हैं कॉर्क होते हैं थोड़े से हल्के फुल्के से, जैसे ये जो वाइन की जो बोतल्स होती हैं उन पर लगे होते हैं, तो उसे अगर पानी में डाल जाए वो सरफेस पर ही फ्लोट करती रहती हैं। तो सेम थिंग वाज द राइटर। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और मैं वाटर पर फ्लैट पड़ जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और अपनी आर्म से स्ट्राइक करूंगा। एंड थ्रैश विद माई लेग्स, और फिर अपने जो है लेग्स से भी स्ट्राइक करूंगा, लेग्स को ही पीटना शुरू कर दूंगा, लेग्स हिलाने शुरू करूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज एट द पूल एंड सेव, तो तब मैं इस तरह से आई वुड गेट टू द एज, वो एज तक पहुंच जाएंगे और पूल और सेव हो जाएंगे। आई वेंट डाउन एंड डाउन एंडलेसली, वो एंडलेसली अंदर तक चले जाते गए। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, कुछ नहीं था, सिर्फ वाटर का ही एक येलो ग्लो था वहाँ पर। आई डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, सिर्फ वहाँ पे उसमें उन्हें अंधेरा ही नज़र आ रहा था, सिर्फ और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ अंधेरा ही, कोई उसमें अंधेरा ही देख सकता था और कुछ नहीं। एंड देन शियर, अब एंड देन शियर का मतलब होता है ओनली, केवल जो है क्या था, केवल स्टार्क टेरर सीज्ड मी, अब मुझे जो था एक कंप्लीट, स्टार्क मीन्स कंप्लीट टेरर ने, कंप्लीट भय ने उनको सीज कर लिया, पकड़ लिया, जकड़ लिया, या और नो कंट्रोल, जो कि कोई इस पर कोई भी कंट्रोल करना नहीं जान सकता, इतना
मतलब ये बड़ी भयंकर सिचुएशन राइटर के सामने आ गई थी। दैट सीज मी टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, डर जो जिसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं समझता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर जो वो डर जो इसमें कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिससे उसका एक्सपीरियंस ना, यानी कि यहाँ पे राइटर किस बात को कह रहा है, एक मौत का डर बता, जब वो पानी में बिल्कुल निकल ही नहीं पा रहे थे तो वो कह रहे हैं कि मौत का डर तो किसी के साथ भी हो सकता है, बच्चे के बड़े के, तो मौत तो किसी के लिए भी कुछ वो नहीं करती, रियायत नहीं करती है। तो ये सारे एक्सपीरियंस राइटर इसमें बयां कर रहे हैं। आई वॉज स्टिकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर चिल्लाया। आई वॉज पैरालिस्ड अंडर वाटर, और बिल्कुल सुन हो गया, पैरालिस्ड हो गया, स्टिफ हो गया, बिल्कुल अकड़ गया, रिजिड हो गया। इससे डर से स्टिफ एंड रिजिड का लगभग सेम ही मीनिंग होता है। इवन द स्क्रीम इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि जो मैंने अपने गले से जो चिल्ला रहा था वो भी जो आवाज़ कैसी होगी, फ्रोजन, एकदम से गला जकड़ गया उनका, फ्रोज हो गया। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग in my head said that I was still alive. अब क्या था, only my heart, केवल मेरा दिल, and pounding, pounding का मतलब होता है थ्रोबिंग, थ्रोबिंग मतलब दिल की धड़कन, जो जो धड़कन होती है, ओनली उनका हार्ट और उनकी धड़कन, और से ही वो ऐसा इन माई हार्ट में, इन माई हेड में ऐसा फील कर पा रहे थे कि दैट ही वॉज स्टिल अलाइव, कि वो अभी जीवित है। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम टू टच ऑफ रीज़न, और जब वो मिडेस्ट ऑफ द टेरर में आए, यानी कि एमिड में आए, मिडेस्ट मीन्स बीच में आए, तो केम ए टच ऑफ रीजन, उनके दिमाग में एक बात आई, क्या आती है, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, कि टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, उन्होंने प्लान किया था ना, आई मस्ट रिमेंबर, मुझे याद आ गया, टू जंप व्हेन आई हिट द, मैं एकदम से जंप करूँगा जब मैं बॉटम पे जाके हिट करूँगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, बट लास्ट में उन्होंने क्या पाया, फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, अपने आप को टाइल्स के अंदर पाया। माई टोज रीच आउट एज इफ़ टू ग्रैब दैम, मेरे जो टोज थे वो ऐसे मतलब रीच आउट, बाहर आ रहे, जैसे कि उन्हें किसी ने पकड़ रखा हो। आई जंप विथ एवरीथिंग आई हैड, मैंने उतनी पूरी अपनी पावर गैदर करके जंप लगाया, जितना कि मैं हर उससे, एवरीथिंग से मतलब पूरी पावर से जंप लगाया जितना वो कर सकते थे। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, मगर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा जंप लगाने से भी। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी मेरे चारों तरफ ही था, यानी कि वो चारों तरफ ही थे पानी में, बाहर नहीं आ पा रहे थे। आई लुक्ड फॉर द रोप, उन्होंने रोप की तरफ, लैडर्स जो लगी रहती हैं रोप लाइक, उनकी वाटर लैडर्स एंड वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर, इन सब चीज़ों की तरफ, रोप की, लैडर की, वाटर विंग्स की तरफ उन्होंने खोजना शुरू किया, बट उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया मिला सिवाय पानी के। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, बहुत बड़ा पानी का विशाल घेरा उन्हें घेरे हुए था, पकड़े हुए था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और जो स्टार्क टेरर था उन्होंने उसे अभी भी इवन डीपर, उन्हें गहराई में उन्हें होल्ड किए हुए था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि किसी बंदे को जब कोई इलेक्ट्रिसिटी पकड़ लेती है तो उसका बहुत बड़ा चार्ज और उससे हट नहीं पाता, इस तरह से। आई शुक, मैं एकदम हिल गया, एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, और काँपने लगा डर से। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे हाथ नहीं हिल पा रहे थे। माई लेग वुड नॉट मूव, और ना ही मेरे लेग हिल पा रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग स्प्रेड, मैंने हेल्प के लिए चिल्लाया, अपनी मम्मी को बुलाया, बट नथिंग हैपन, मगर क्या हुआ कि कुछ नहीं हुआ।
क्या कह रहे हैं राइटर, एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज ए लाइट, सॉरी, तब फिर वो क्या कहते हैं कि तब एकदम से अचानक देयर वॉज ए, मुझे लाइट दिखाई दी, आई वॉज कमिंग आउट ऑफ ऑफुल येलो वाटर। अब राइटर क्या कह रही हैं कि जब उनको एक लाइट से दिखाई दी तो फिर उन्हें एक ऑफुल कहते हैं यानी फियरफुल, तब वो उस फियरफुल वाटर से, आई वॉज कमिंग आउट, उस फियरफुल वाटर से बाहर आ रहे थे, एटलीस्ट कम से कम, माई आइज़ वर, माई नोज़ वर ऑलमोस्ट आउट, मेरी आँख और नाक कम से कम वो भी बाहर थे। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, अब उन्होंने फिर तीसरी बार जो उन्होंने प्लान किया था, तो अब थर्ड टाइम में आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, उन्होंने जो था सांस लेना चाहा, सक मतलब सांस लेना, इनहेल करना चाहा, तो उन्हें क्या मिला, पानी, गॉट वाटर, द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, अब जो येलोइश लाइट थी वो फिनिश हो गई थी। देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड, अब जो सारे जो एफर्ट्स थे वो बिल्कुल सीज्ड हो गए थे, सीज मीन्स फिनिश हो गए थे। आई रिलैक्स, मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, इवन माई लेग फेल्ट लिम्प, अब जो इस तरह से जो उनके जो लेग थे वो क्या हो गए थे, लिम्प का मतलब होता है बिल्कुल ढीले पड़ जाना, लाइफलेस हो जाना, उनके जो लेग थे वो बिल्कुल लिम्प हो गए थे, लाइफलेस हो गए थे, मतलब हिल ही नहीं पा रहे थे। एंड ए ब्लैक स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, अब वो क्या कहते हैं, ब्लैक स्वेप्ट मतलब डार्क अंधेरा जो था, स्वेप्ट मीन्स डोमिनेट होना, अंधेरा छा जाना, अब जो था एक काला अंधेरा उनके ऊपर छा गया था, उनके दिमाग के ऊपर। आई वाइप्ड आउट फियर, मैंने वाइप आउट किया, फीवर को भगाया, वाइप मतलब ऐसे तो होता है कि रिमूव करना, उसे दूर किया, इट वाइप्ड आउट टेरर, और इस तरह से टेरर भी को भी भगाया। देयर वाज नो मोर पैनिक, वहाँ पे अब कोई डर नहीं था। इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल, बड़ा शांत एंड पीसफुल था। नथिंग टू बी अफ्रेड, अब डरने की कुछ भी बात नहीं थी। दिस इज़ ए नाइस टू बी ड्राउजी, अब क्या था ये बिल्कुल नाइस था। माई होप बच्चों कि हमें लग रहा है कि हमें जो है आवाज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो हमें आपका चैप्टर यहीं तक फिनिश कर लेना चाहिए कि एटलीस्ट माई आइज़ एंड नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरे नाक और कान जो थे बिल्कुल बाहर हो गए थे। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, आई स्टक माई फियर, आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। आज तक के लिए इतना ही बहुत ज़्यादा हो गया है। आई होप कि शायद आप इतना याद कर पाओ। तो हम अपनी वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम सेकंड वीडियो लाएंगे तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो आपके दिमाग में जो पॉइंट्स आते हैं उनको अपने माइंड में रखिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, गुड बाय गाइस।